आप लोग गेस्ट टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको वो फायदे नहीं मिलते जो एक परमानेंट टीचर को मिलते हैं, चाहे वो छुट्टी हो, सैलरी हो या कोई और सुविधा। ये सब आपको नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में एक नया आदेश आया है 20 मई 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से। ये आदेश मनीष कुमार गुप्ता और कुछ दूसरे लोगों की हाईकोर्ट में लगाई गई एक याचिका के बारे में है। उन्होंने कहा था कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाए। हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को इस पर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात रखी और कहा कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, डीएड बीएड कर चुके हैं और उन्हें 3 से 15 साल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे राज्यों में भी गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया गया है, तो उन्हें भी किया जाए। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने इस पर जांच की और कुछ नियम बताए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 है, जिसमें समय समय पर बदलाव भी हुए हैं। इसके हिसाब से सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा भी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गेस्ट टीचर्स के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सीधी भर्ती में 25% सीटें गेस्ट टीचर्स के लिए आरक्षित हैं, बशर्ते उन्होंने कम से कम 3 एकेडमिक सेशन और 200 दिन सरकारी स्कूलों में काम किया हो। और अब तो यह आरक्षण 27 जनवरी 2024 के संशोधन के बाद 50% हो गया है। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इन सब बातों के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने कह दिया कि गेस्ट टीचर्स को सीधे पात्रता परीक्षा के आधार पर परमानेंट करने का कोई नियम नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि गेस्ट टीचर्स को 50% आरक्षण के साथ सीधी भर्ती में विज्ञापन वाले पदों पर मेरिट के हिसाब से ही रखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर ने बड़ी चालाकी से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा और उसके बाद मेरिट लिस्ट। तो अब सवाल यह है कि अगर मेरिट में ही आना था तो याचिका लगाने की क्या जरूरत थी? मेरिट में आते तो वैसे भी सिलेक्शन हो जाता। ये जो आदेश आपने देखा, ये वर्तमान लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता की तरफ से जारी हुआ है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी जरूरी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।